आज मैं रिव्यू करने वाला हूं गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल फिनकवि पर्सनल क्रेडिट ऐप का। दरअसल इस ऐप के बारे में मुझे जानकारी सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर जब मैं इस तरीके से स्क्रॉल कर रहा था तो वहां पर देखने को मिला था कुछ इस तरीके से। ये मैं आपको अवेयर करने के लिए दिखा रहा हूं। आइए जानते हैं इस ऐप के बारे में। अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई करना चाहूँगा या नहीं। इसके अलावा लोगों को इस ऐप से लोन मिल पा रहा है या नहीं, और अगर लोन मिल पा रहा है तो कितने तक का, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ। और अगर लोन ले चुके हैं, रीपेमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो रीपेमेंट करने का सही तरीका क्या रहेगा मेरे हिसाब से ये भी बताऊंगा। और अगर रीपेमेंट भी कर दिए हैं और उसके बावजूद भी फिर से रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए इस बारे में भी बात करेंगे हम इसी अवेयरनेस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिनकवि पर्सनल क्रेडिट ऐप से लोगों को लोन मिल पा रहा है या नहीं, और हमें इसमें लोन के लिए ट्राई करना भी चाहिए या नहीं। तो गूगल प्ले स्टोर पर फिनकवि पर्सनल क्रेडिट ऐप का 4.5 स्टार का रेटिंग है। मैं आपको अवेयर करने के लिए दोस्तों दिखा रहा हूँ, और 50,000 प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुका है। हालांकि 2,000 के आसपास लोगों ने ही अब तक रिव्यू लिखे हैं। इसके अलावा जो है अबाउट सेक्शन चेक करने जब मैं ये देखने गया था कि भाई लोन के बारे में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ खास जानकारी देखने को नहीं मिला। बस फिनकवि जो है एक क्रेडिट हेल्थ ओवरव्यू रिलेटेड ऐप है, इस तरीके से बताया जा रहा है। एक मेल आईडी दिया है, कोई भी हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर सपोर्ट का नंबर जो होता है वो नहीं दिया गया है, एड्रेस तक नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर ये जानकारी भी नहीं मिला कि लोन ये ऐप देगा या नहीं, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, कितने अमाउंट तक का, कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं लिखा है। खैर, इस ऐप से रिलेटेड जिन लोगों ने अपने रिव्यू लिखे हैं उनका ओपिनियन जानना भी बेहद ज़रूरी है कि उन्हें इस ऐप से लोन मिला था या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको और बेहतर तरीके से अवेयर करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो गुड, वेरी गुड, नाइस, बेस्ट, वेरी गुड, इस तरीके के रिव्यूज़ 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में फिनकवि पर्सनल क्रेडिट ऐप के बारे में लोगों ने लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जानकारी हासिल नहीं हो पाया कि किसको कितने तक का लोन ऑफर किया गया था, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ। लेकिन अगर सेम टाइम पर मैंने इसके 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक किया है तो वहाँ पर लोग शिकायत भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक फेक लोन ऐप है, 5-7 दिन के लिए मात्र लोन ऑफर करता है। अगर 1800 के आसपास के अमाउंट आया तो मान लीजिए 3,000 के आसपास का रीपेमेंट करने को कहा जाता है। 1500 के आसपास का अमाउंट आया तो 2500 तक का रीपेमेंट करने को कहा जाता है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। इस तरीके से लोगों ने यहाँ पर शिकायत किया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शिकायत किया है। इसे लोग फेक लोन ऐप बता रहे हैं। तो इस फिनकवि पर्सनल क्रेडिट ऐप को लेकर के मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही रहेगा कि अगर मैं आपकी जगह पर होऊंगा तो मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई शायद नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इस ऐप ने अबाउट सेक्शन में खुद भी नहीं बताया है कि ये RBI NBFC रजिस्टर्ड ऐप है या नहीं, लोन दे सकता है या नहीं, या फिर कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, कितने अमाउंट तक का। इस तरीके की जानकारी जो है इसके अबाउट सेक्शन में देखने को नहीं मिला। और लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि बहुत ही कम अमाउंट का, बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट के साथ 5-7 दिन के लिए मात्र किसी किसी को लोन ऑफर किया गया है। लोग इसे फेक लोन ऐप भी बता रहे हैं। तो इसी वजह से मैं इस ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इसमें ट्राई कर चुके हैं, लोन अमाउंट अगर आपको मिल चुका है और उसका रीपेमेंट करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो रीपेमेंट करने के समय में किसी दूसरे फ़ोन से एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके ही रीपेमेंट कीजिएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से आप इस ऐप को ओपन किए हो, कैसे आप इसके रीपेमेंट के ऑप्शन को चेक किए और किस तरीके से आप इसका रीपेमेंट कर रहे हो। ये प्रूफ बना करके अपने पास रख लीजिए। अगर बाद में लोगों से अपडेट नहीं कर रहा हो, आपको फिर से लोन रीपेमेंट करने को कहा जाए, परेशान किया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले तो इन लोगों को प्रूफ भेज देना कि भाई देख लो मैंने ऑलरेडी रीपेमेंट कर दिया है। लेकिन अगर ये लोग उसे फिर भी अपडेट नहीं करता है, आपको फिर से रीपेमेंट करने को कहा जाए, परेशान किया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में आप अपने एरिया में नियर बाय में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर के साइबर कंप्लेन कर सकते हो। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू।